जय श्री कृष्ण, राधे राधे। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय मित्रों, समय से पहले और किस्मत से ज्यादा किसी को कभी कुछ भी नहीं मिलता। इसी कहावत को सिद्ध करते हुए मैं आपको श्रवण कराने जा रही हूँ एक धार्मिक कथा। चंदन नगर का राजा चंदन सिंह बहुत ही पराक्रमी और शक्तिशाली था। उसका राज्य भी धन धान्य से परिपूर्ण था। राजा की ख्याति दूर दूर तक फैली थी। एक बार चंदन नगर में एक ज्योतिषी पधारे। उनका नाम था भद्रशील। उनके बारे में विख्यात था कि वे बहुत ही पहुंचे हुए ज्योतिषी हैं और किसी के भी विषय में सही सही बता देते हैं। वे नगर के बाहर एक छोटी कुटिया में ठहरे थे। उनकी इच्छा हुई कि वह भी राजा के दर्शन करें। उन्होंने राजा से मिलने की इच्छा व्यक्त की और राजा से मिलने की अनुमति उन्हें सहर्ष मिल गई। राज दरबार में राजा ने उनका हार्दिक स्वागत किया। चलते समय राजा ने ज्योतिषी को कुछ हीरे जवाहरात देकर विदा करना चाहा, परंतु ज्योतिषी ने यह कहकर मना कर दिया कि वे सिर्फ अपने भाग्य का खाते हैं। राजा की दी हुई दौलत से वह अमीर नहीं बन सकते। राजा ने पूछा, इससे क्या तात्पर्य है आपका गुरुदेव? कोई भी व्यक्ति अपनी किस्मत और मेहनत से गरीब या अमीर होता है। यदि राजा भी किसी को अमीर बनाना चाहे तो वह बन नहीं सकता। राजा की दौलत भी उसके हाथ से निकल जाएगी। यह सुनकर राजा को क्रोध आ गया। गुरुदेव, आप किसी का हाथ देखकर यह बताएंगे कि उसकी किस्मत में अमीर बनना लिखा है या गरीब? मैं उसको उलटकर दिखा दूंगा। राजा बोले, ठीक है, आप ही किसी व्यक्ति को बुलाएं, मैं बताता हूँ उसका भविष्य और भाग्य। ज्योतिषी ने शांति पूर्वक उत्तर दिया। राजा ने अपने मंत्री को चुपचाप कुछ आदेश दिया और कुछ ही क्षणों में एक सजा धजा नौजवान ज्योतिषी के सामने हाजिर था। ज्योतिषी भद्रशील ने ध्यान से उस व्यक्ति का माथा देखा और फिर हाथ देखकर कहा, यह व्यक्ति गरीबी में जन्मा है और जिंदगी भर गरीब ही रहेगा। इसे खेतों और पेड़ों के बीच कुटिया में रहने की आदत है, वहीं रहेगा। राजा चंदन सिंह सुनकर हैरत में पड़ गया। बोला, आप ठीक कहते हैं, ये सजा धजा नौजवान महल के राजसी वस्त्र पहनकर आया है, परंतु वास्तव में महल के बागों की देखभाल करने वाला गरीब माली है। परंतु गुरुदेव, 1 वर्ष के भीतर मैं इसे अमीर बना दूंगा। ये जिंदगी भर गरीब नहीं रह सकता। राजा का घमंड देखकर ज्योतिषी ने कहा, ठीक है, आप स्वयं प्रयत्न कर लीजिए, मुझे आज्ञा दीजिए। और ज्योतिषी भद्रशील चंदन नगर से चले गए। राजा ने अगले दिन माली दयाल को बुलाकर एक पत्र दिया, साथ में यात्रा करने के लिए कुछ धन दिया। फिर उससे कहा, यहाँ से 100 कोस दूर बालीपुर में मेरे परम मित्र भानु प्रताप रहते हैं, वहां जाओ, यह पत्र उन्हें दे आओ। यह सुनकर दयाल का चेहरा लटक गया। वह पत्र लेकर अपनी कुटिया में आ गया और सोचने लगा, यहाँ तो पेड़ों की थोड़ी बहुत देखभाल करके दिन भर आराम करता हूँ, अब इतनी गर्मी में इतनी दूर जाना पड़ेगा। परंतु राजा की आज्ञा थी, इसलिए अगले दिन सुबह तड़के वह चंदन नगर से पत्र लेकर निकल गया। 2 गांव पार करते करते मैं बहुत थक गया। धूप चढ़ने लगी, इस कारण उसे भूख और प्यास भी जोर की लगने लगी। वह उस गांव में बाजार से भोजन लेकर एक पेड़ के नीचे खाने बैठ गया। अभी आधा भोजन ही कर पाया था कि उसका एक अन्य मित्र जो खेती करता था मिल गया। दयाल ने अपनी परेशानी अपने मित्र टीकम को सुनाई। सुनकर टीकम हंसने लगा। बोला, इसमें क्या बात है? राजा के काम से जाओगे, खूब आवाभगत होगी। तुम्हारी जगह मैं होता तो खुशी खुशी जाता। यह सुनकर दयाल का चेहरा खुशी से खिल गया। तो ठीक है भैया टीकम, तुम ही यह पत्र लेकर चले जाओ, मैं एक दिन यहीं आराम करके वापस चला जाऊंगा। टीकम ने खुशी खुशी वह पत्र ले लिया और 2 दिन में बाली नगर पहुंच गया। वहां का राजा भानु प्रताप था। टीकम आसानी से भानु प्रताप के दरवाजे तक पहुंच गया। सूचना भिजवाई कि चंदन नगर के राजा का दूत आया है। उसे तुरंत अंदर बुलाया गया।
टीकम की खूब आवाभगत हुई। दरबार में मंत्रियों के साथ बिठाया गया। जब उसने पत्र दिया तो भानु प्रताप ने पत्र खोला। पत्र में लिखा था, प्रिय मित्र, ये बहुत योग्य और मेहनती व्यक्ति है। इसे अपने राज्य में इसकी इच्छा अनुसार 400 एकड़ जमीन दे दो और उसका मालिक बना दो। ये मेरे पुत्र समान है। यदि तुम चाहो तो इससे अपनी पुत्री का विवाह कर सकते हो। वापस आने पर मैं भी उसे अपने राज्य की 5 गांव इनाम में दे दूंगा। राजा भानु प्रताप को लगा कि ये सचमुच में योग्य व्यक्ति है। उसने अपनी पुत्री और पत्नी से सलाह करके पुत्री का विवाह टीकम से कर दिया। चलते समय ढेरों हीरे जवाहरात देकर विदा किया। उधर आलसी दयाल थका हारा अपनी कुटिया में पहुंचा और जाकर सो गया। 2 दिन तक सोता रहा। फिर सुबह उठकर पेड़ों में पानी देने लगा। सुबह जब राजा अपने बाग में घूमने निकले तो दयाल से पत्र के बारे में पूछा। दयाल ने डरते डरते सारी बात राजा को बता दी। राजा को बहुत गुस्सा आया और ज्योतिषी की भविष्यवाणी याद आ गई। परंतु राजा ने सोचा, कहीं भूल चूक भी हो सकती है। एक बार फिर प्रयत्न करके देखेंगे दयाल को धनी किस प्रकार बनाया जाए। 3-4 दिन बाद दयाल राजा का गुस्सा कम करने की इच्छा से खेत से बड़े बड़े तरबूज तोड़कर लाया और बोला, सरकार, इस बार फसल बहुत अच्छी हुई है। देखिए खेत में कितने बड़े बड़े तरबूज हैं। राजा खुश हो गया। उसने चुपचाप अपने मंत्री को इशारा कर दिया। मंत्री एक बड़ा तरबूज लेकर अंदर चला गया। उसे अंदर से खोखला कर उसमें हीरे जवाहरात भरवाकर ज्यों का त्यों चिपका कर ले आया। राजा ने दयाल से कहा, हम तुमसे बहुत खुश हैं। तुम्हें इनाम में यह तरबूज देते हैं। सुनकर दयाल का चेहरा फिर लटक गया। वह सोचने लगा, राजा ने इनाम भी दिया तो किया। वह बड़े उदास मन से तरबूज लेकर जा रहा था। तभी उसका परिचित लोटन उसे मिल गया। वह बोला, क्यों भाई, इतने उदास होकर तरबूज लिए, कहाँ जा रहे हो? दयाल बोला, क्या करूं, बात ही कुछ ऐसी है। आज राजा मुझसे बहुत खुश हुए और इनाम में यह तरबूज दिया। भला तरबूज भी इनाम में देने की चीज है। मैं किसे खिलाऊंगा इतना बड़ा तरबूज? लोटन बोला, निराश क्यों होते हो भाई? इनाम तो इनाम है। मुझे ऐसा इनाम मिलता तो मेरे बच्चे बहुत खुश हो जाते। फिर ठीक है, तुम ही ले लो यह तरबूज। और दयाल तरबूज देकर कुटिया पर आ गया। अगले दिन राजा ने दयाल का फिर वही फटा हाल देखा तो पूछा, क्यों तरबूज खाया नहीं? दयाल ने सारी बात चुपचाप बता दी। राजा को दयाल पर बहुत गुस्सा आया, पर क्या कर सकते थे। अगले दिन दयाल ने लोटन को बड़े अच्छे अच्छे कपड़े पहने बग्गी में जाते देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। दयाल ने अचानक धनी बनने का राज लोटन से पूछा तो उसने तरबूज का किस्सा बता दिया। सुनकर दयाल हाथ मलकर रह गया। तब तभी उसने देखा किसी राजा की बारात आ रही है। उसने उसके पास जाकर पता किया तो पता लगाया कि कोई राजा अपनी दुल्हन को ब्याह कर ला रहा था। जो ही उसने राजा का चेहरा देखा तो उसके हाथों के तोते उड़ गए। उसने देखा राज सवारी पर टीकम बैठा था। अगले दिन टीकम से मिलने पर उसे पत्र की सच्चाई पता लगी, परंतु अब वह क्या कर सकता था। राजा ने भी किस्मत के आगे हार मान ली और सोचने लगा, ज्योतिषी ने सच ही कहा था। राजा भी गरीब को अमीर नहीं बना सकता। यदि उसके भाग्य में गरीब रहना लिखा है तो वह गरीब ही रहेगा। अब राजा ने ज्योतिषी भद्रशील को बहुत ढूंढवाया पर उसका पता नहीं चला। श्री कृष्ण ने भी कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को उपदेश दिया था कि कर्म करो, फल की चिंता ना करो। हमें कर्म करते रहना चाहिए। जो हमारी किस्मत में है वह हमें जरूर मिलेगा। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय मित्रों, उम्मीद करूंगी आपको ये धार्मिक कथा बहुत अच्छी लगी होगी। कथा को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए।